टू आरपीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि स का सर्कल का यूज किस तरह से करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में 6 रूल पढ़ चुके थे, है ना। और आगे के रूल को हम लोग इस क्लास में देखेंगे, किस तरह से हम लोग स का सर्कल का यूज करते हैं। और भी वॉवेल के साथ हम लोग आज पूरी तरह से समझेंगे कि हम लोग स का सर्कल शॉर्टहैंड में किस तरह से यूज करते हैं। और भी जो बचा हुआ रूल है उसको भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। स ज और मूर्धन्य ष, है ना। मूर्धन्य ष का वृत्त का यूज, है ना, वृत्त का प्रयोग। चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले क्लास में कि अ और ई, अगर किसी भी वर्ड में स के पहले अगर अ आता है तो डैश के साथ स का सर्कल को लिखा जाता है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने कंप्लीट किया था। जो पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो उसको देख लें। और आज की क्लास में नेक्स्ट रूल में हम लोग 7th रूल में क्या देखेंगे कि अगर स के बाद ह आता है तो किस तरह से सा का सर्कल का यूज करते हैं। ठीक है, 7th रूल बोलता है, रूल नंबर 7, किसी भी शब्द में स के बाद, यानी स मतलब तीनों सा, स के बाद ह आता हो, ह आए तो स के वृत्त को, यानी सर्कल को बड़ा करके लिखा जाता है। लिखा जाता है ना। कैसे लिखा जाता है वो देखिए, एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर लिखना है आपको, साह लिखना है। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट, साह। तो साह किस तरह से लिखा जाता है, ये हम लोग हा को अगर बड़ा कर देंगे तो ये साह हो जाएगा, है ना। और सा का वॉवेल किधर देंगे, इधर, है ना। ये रेखा के पहले स्थान पे, है ना, जो पहला स्थान होता है वो सा का वॉवेल उधर पड़ता है। ठीक है, ये हा भी इसी में इंक्लूड हो गया, क्योंकि हा का भी सर्कल के साथ होता है, ये डैश होता है ना। उसी में अगर बड़ा कर दिए तो हम लोग को सा भी इसमें ऐड हो गया, और सा का वॉवेल पहले स्थान पे लगता है ना। जैसे लिखना हो आपको सोहन, तो सोहन किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए सोहन, सो और ये हन, है ना। और सो का कहां देंगे वॉवेल, सेकंड प्लेस वॉवेल, सोहन। अगर शहर लिखना हो आपको, ठीक है, तो शहर कैसे लिखेंगे,
ये शहर हो गया, है ना। शहर किस तरह से लिखेंगे, स को बड़ा करेंगे और ये हा हो गया, और रा को ही बड़ा कर देंगे, हा को बड़ा कर देंगे तो रा भी इसमें ऐड हो गया, शहर हो गया। ठीक है। अब जैसे सहार लिखना हो, है ना, अब सहार लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सा को तो बड़ा करेंगे, है ना, तो हा भी इसमें हो जाएगा, और रा अगर लिखना है तो इसी को बड़ा कर देंगे। तो हा के बाद ये वॉवेल आ रहा है, ठीक है, तो हा के जब बाद वॉवेल आएगा तो इधर बाद में दे देंगे फर्स्ट प्लेस पे, है ना। अगर जैसे लिखना हो आपको सहोर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सारी तरह का वर्ड को हम लोग प्रैक्टिस करके समझेंगे। सहोर अगर लिखना हो तो कैसे, ये हा में ओ की मात्रा आ रहा है तो ओ हम लोग यहां पे दे देंगे बीच में, है ना, सहोर हो गया। स के लिए सर्कल और हा के लिए, स और हा के लिए बड़ा सर्कल, और ये हा और रा, ठीक है। ये हा ही लिखते हैं हम लोग, है ना, सा के सर्कल को इसमें इंक्लूड कर दिए तो बड़ा बन गया सर्कल, और इसको अगर बड़ा कर दिए तो रा भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है, सहोर हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए और भी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। अब जैसे लिखना है, सहूर लिखना है आपको, तो ये सहूर कैसे होगा, तो सा को बड़ा करेंगे और रा लिख देंगे, है ना, और ऊ का प्लेस कहां पे आता है, सा के थर्ड प्लेस यहां पे देंगे, सहूर। रा हम लोग ये वाला भी रा यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से सहूर, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, ऊ का साउंड यहाँ पे सहूर हो गया। समझ में आ रहा है। और भी हम लोग समझते हैं, ये रूल लास्ट हो गया इसका, इतना ही रूल होता है स के वृत्त में, ठीक है, स के वृत्त में इतना ही रूल काम करता है। और भी जैसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ और समझेंगे कि अगर स के पहले वॉवेल आता है तो कैसे लिखते हैं, स के बाद वॉवेल आता है तो किस तरह से यूज करते हैं, इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है साज। तो साज अगर लिखना हो आपको तो साज किस तरह से लिखेंगे, साज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सा हो गया और ये जा हो गया, ठीक है। और सा में क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, ठीक है। तो सा के वॉवेल को कहां लिखेंगे, ये जा का पहले स्थान पे, यानी बिफोर में, यानी जा के बिफोर में पहले स्थान पे आ का साउंड साज हो गया, ठीक है। अब सजा अगर लिखना रहता आपको तो कैसे लिखते, ये भी समझ लेते हैं हम लोग। सजा तो सा हो गया और ये जा हो गया, और जा के बाद आ रहा है वॉवेल, है ना, तो जा के बाद आ रहा है तो इसका फर्स्ट प्लेस पे दे दिए, सजा हो गया। समझ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं और भी एग्जांपल जैसे समझते हैं हम लोग। तो हसार अगर लिखना हो, है ना, अगर हा पहले आ गया सा बाद में आ गया तो ये हसार किस तरह से लिखाएगा, देखिए ये हा हो गया और सा इधर से ही जाएगा और रा हो गया, है ना, सॉरी ये रा तो उल्टा जाएगा ना, साहार, है ना, ये उल्टा सा जाएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज बताए थे आप लोगों को, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज गया तो सहार हो गया। हा के लिए, सार के लिए यहाँ पे वॉवेल देंगे, है ना, हसार। अब जैसे लिखना हो नासक, तो नासक कैसे लिखेंगे, तो ये ना हो गया सा और ये का, तो ना का वॉवेल यहाँ पे। अब जैसे सार लिखना हो आप लोगों को तो सार किस तरह से लिखेंगे, ये सा हो गया और ये रा हो गया, और सा का वॉवेल कहां देंगे, इधर फर्स्ट प्लेस, इधर बिफोर में। समझ में आ रहा होगा।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं। अब जैसे लिखना हो साहब, तो साहब किस तरह से होगा देखिए। तो साहब के लिए तो आपको पता है कि स के बाद ह आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बड़ा सा सर्कल करेंगे और ये बा लिख देंगे, है ना। सा का वॉवेल किधर देंगे, इधर बिफोर, आके बिफोर साहब हो गया। अब जैसे और भी समझते हैं हम लोग, जासूस अगर आपको लिखना हो, है ना, जासूस किस तरह से होगा, तो देखिए जासूस, तो ये जा हो गया और ये सूस लिख दीजिए, है ना, जासूस हो गया। और भी तरह से लिख सकते हैं जासूस हम लोग, इस तरह से भी जासूस लिख सकते हैं, जा हो गया और ये सा और उ, सूस, तो जा के लिए वॉवेल कहाँ देंगे, जा, और यहाँ पे उ, जासूस। इस तरह से भी लिख सकते हैं। दो दो सर्कल का यूज, एक जा का सर्कल और एक सा का सर्कल यूज कर लिया हम लोग। समझ में आ रहा है। चलिए और भी एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि किस तरह से वॉवेल का यूज करते हैं। और अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सोफ अगर लिखना हो आपको, ठीक है, तो सोफ किस तरह से लिखेंगे देखिए, सा हो गया और ये फा हो गया, फा में ये कट होता है और ये सेकंड सेकंड प्लेस वॉवेल है, और सा के क्या है, सा के बाद आ रहा है वॉवेल, तो सा के बाद के वॉवेल को क्या लिखेंगे, फा से बिफोर लिखेंगे। फा से बिफोर अगर वॉवेल लिखेंगे तो ये सा का वॉवेल पढ़ा जाएगा, ठीक है। चलिए और भी जैसे सोम अगर लिखना हो आपको, तो सोम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये सा और ये मा, और ओ की मात्रा सेकंड प्लेस, सा के बाद आ रहा है वॉवेल और माँ से पहले आ रहा है, तो इसलिए माँ के पहले दे दिया हम लोग सोम, ओ का साउंड, ठीक है। अब जैसे मौसम अगर लिखना हो आपको, है ना, तो देखते हैं मौसम कैसे होता है। ये माँ, माँ हो गया, सा और माँ, और आप लोग को वॉवेल बताए थे कि मौ का कहां पे साउंड आता है, सेकेंड प्लेस पे, सेकेंड प्लेस पे क्या, हल्का डॉट, है ना, मौसम हो गया, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल देते हैं हम लोग, जैसे नाखुश अगर लिखते हैं, नाखुश, तो ये नाखुश किस तरह से होगा, ये समझते हैं। नाखुश, तो ये ना हो गया, खा हो गया और ये सा हो गया, नाखुश, और ऊ का कहां पे साउंड देंगे, खा का जो ऊ है यहाँ पे देंगे, नाखुश हो गया। अगर नक्शा रहता लिखा हुआ आपको, तो नक्शा किस तरह से लिखते हैं हम लोग, तो ना, क और सा के लिए पूरा लिखना पड़ता, क्यों लिखना पड़ता, क्योंकि लास्ट में वॉवेल आ रहा है आपका, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा, नक्शा आपकी मात्रा। और भी देखते हैं एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और समझते हैं, जैसे घोंसला लिखना हो आपको, तो घोंसला किस तरह से होगा, घोंसला, तो ये घा हो गया, सा और ये ला, घोंसला हो गया। यहाँ पे क्या देते हैं, चंद्र बिंदु के लिए अगर बिंदु आता है तो क्या देते हैं, सर्कल देते हैं, सेकंड प्लेस पे सर्कल, घोंसला हो गया। अगर ये किन्हीं को चंद्र, ये सर्कल समझ में नहीं आया क्यों दिए हम, तो वो चंद्र बिंदु का मेरे क्लास को देख लें,
है ना। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से चंद्र बिंदु को हम लोग डिनोट किया जाता है शॉर्ट हैंड में। ठीक है, ये हो गया सा का सर्कल, स और ज का वृत्त आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आरपीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस को। धन्यवाद।